Good morning. Today we are studying new lessons. Lesson 4, motion in plane. First topic, motion in plane, scalar and vector quantity. What is scalar and vector quantity? We can see in our environmental some physical quantity represented by only magnitude. For example, we go to school, travel 5 kilometer distance. So, in this type, physical quantity is called scalar quantity. That is, we can say physical quantities that have only magnitude. Physical quantities that have only magnitude and no direction are called scalar quantities, or simply scalars. For example, mass, time, temperature, speed, potential, etc. are called स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली वन मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है. केवल मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं. ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है. नेक्स्ट है आपकी वेक्टर्स क्वांटिटीज. व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटीज whose represented with the magnitude and direction both is called vector quantities. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से रिप्रेजेंट हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमारे वेक्टर क्वांटिटी होगी. For example, we go to school, travel 5 kilometer east direction. Yeah, I go to school, travel 5 kilometer in east. This physical quantity represent magnitude and direction both. Okay, so this physical quantity is called vector quantity. For example, displacement, weight, velocity, force, etc. are called vector quantities. Okay? Next, representation of vector. वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Representation of vector. Representation of vector. वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की लेंथ के इक्वल जिस डायरेक्शन में उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, उस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा करेंगे. जैसे आप जान लीजिए, जो वेक्टर कोई है गिवन, उस वेक्टर को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक, और जिस डायरेक्शन में जो कि इस वेक्टर को ड्रा करना है, उस डायरेक्शन में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल एक लाइन ड्रा कर लिया. जिस डायरेक्शन में वेक्टर को ड्रा करना है, उस डायरेक्शन में उसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल एक लाइन ड्रा कर लिया. ठीक, इसमें जो है कि ये इनिशियल, ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट पर आप लगाओगे एरो की साइन. ठीक, और ये हो जाएगा आपका इनिशियल.
तो इसको आप कह सकते हो ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट। ठीक, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड आर ओरिजिन। ठीक, इसको टेल भी कहेंगे, टेल। ठीक, और जिस पॉइंट पर लास्ट वाले पॉइंट पर एरो साइन ड्रा करते हो इसको कहेंगे हेड। ठीक, और जो इसकी जो है कि लेंथ होगी इसी को जो है कि हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक बोल्ड लेटर ले लेंगे और उस बोल्ड लेटर पर जो है कि हम एरो की साइन लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए। ओके, सो वी कैन डिफाइन द representation of vector. A vector is represented by a straight lines with an arrowhead. The length of the line is equal to r over proportional to the magnitude and the arrowhead show the direction. इसकी जो है कि आप देख लीजिए जो एरो डायरेक्शन है। ठीक, एरो डायरेक्शन arrowhead indicates direction. Direction of vector, and initial point is also called initial point is also called origin or tail. Length of vector, length of vector indicates magnitude of vector. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जो लेंथ होगी ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा। ठीक, और इस वेक्टर को एक बोल्ड लेटर के सिंबल से इंडिकेट करते हैं और उस बोल्ड लेटर के ऊपर एरो की साइन जो कि इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो वी कैन से दिस इज वेक्टर ए। इज रीड वेक्टर ए। ओके, इज रीड वेक्टर ए। तो इस तरह से जो इसकी लेंथ होगी यह इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा और जो ये एरो की साइन है इस वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक, और जहाँ से वेक्टर स्टार्ट किया जाता है यह वेक्टर ओरिजिन या टेल इसका कहा जाता है। ठीक, यही इनिशियल पॉइंट भी होती है। अब ये वेक्टर कई टाइप्स के होते हैं।
टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक तो रेडियल वेक्टर होता है जिसे पोलर वेक्टर कहते हैं। रेडियल वेक्टर्स जो है इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और इसकी जो है इनिशियल पॉइंट कॉमन हो गए और इसकी डायरेक्शन विथ टाइम चेंज होती रहती है। ऐसे वेक्टर को हम रेडियल वेक्टर और पोलर वेक्टर कहेंगे। इसकी इनिशियल पॉइंट कॉमन होती है। ठीक, इसमें जो कि पहले हम पढ़ेंगे जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। फर्स्ट में है जीरो वेक्टर। और नल वेक्टर। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड which magnitude is zero। ठीक, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी। ठीक, ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय जीरो बनाइए और उसके ऊपर एरो की साइन। ये चीज आपको जो है मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा, यानी नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो और ये डायरेक्शन रखेगा। सेकंड, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये यूनिट वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। ओके, ऐसा वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड यूनिट होगा। एक डायरेक्शन तो होगी। इसमें जो कि 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं। इफ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर ऑर्थोगोनल वेक्टर,
ऑर्थोगोनल, यानी आई जे के आर ऑर्थोगोनल, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, दैट इज perpendicular to each other and have unit magnitude. along x, y and z axis. x के along I कैप, y के along j कैप and k के along z एक्सिस के along k कैप यूनिट वेक्टर्स होंगे, ठीक। सो I कैप, j कैप and k कैप are called unit vector. Along x, y and z एक्सिस, ठीक। ये x, y और z एक्सिस के along ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये मार्कर की डायरेक्शन की z एक्सिस है, जिसको वन प्लेन पर ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं, ओके। ये मार्कर की डायरेक्शन वाला ही z एक्सिस है, ये इसका इनिशियल पॉइंट यानी कॉमन पॉइंट होगा। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर हो जाता है i कैप, इनके अलोंग j कैप और z एक्सिस के अलोंग k कैप होता है। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल, ओके। इक्वल वेक्टर्स आर वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड सेम यानी इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक। इक्वल वेक्टर्स में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, ठीक। यानी द वेक्टर्स of magnitude and direction both are same are called equal vector। जैसे आप देख लीजिए, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए सेम लेंथ का सेम डायरेक्शन में, यह वेक्टर हमने ड्रा कर दिया बी, ये वेक्टर सी, ठीक।
in the figure vector A, vector B and vector C are have same magnitude and direction. Same magnitude and direction. Okay, so therefore vector A, vector B and vector C are called equal vector. That is vector A is equal vector B is equal vector C. ओके, नेक्स्ट होगा अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर. opposite or negative. Negative vector. Those vectors have same magnitude but opposite direction are called opposite or negative vector. ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर को हम अपोजिट वेक्टर कहेंगे. ठीक, अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन opposite. This type के वेक्टर is called, ठीक, both vector are opposite to each other. इसमें दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे. सपोज कर लीजिए एक वेक्टर A है जिसके मैग्नीट्यूड ये है, ठीक इतने ही मैग्नीट्यूड का सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में दिस वेक्टर, वेक्टर B, वेक्टर A and वेक्टर B have same magnitude but opposite direction. यानी इनके डायरेक्शन अपोजिट है. ठीक, सो वेक्टर A and
vector B are called opposite or negative vector to each other. Negative vector to each other, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो यह एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होगा। अगर आपके पास एक गिवन वेक्टर ये है, वेक्टर ए गिवन है, इसका अगर अपोजिट वेक्टर ड्रा करना हो तो डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ये माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड तो इनके सेम है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक पर माइनस साइन लगा देंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, बट वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। इन दिस केस वेक्टर ए का ये नेगेटिव वेक्टर है, यानी अपोजिट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। ओके, थैंक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।